हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, 30 सितंबर 22 को आग लगा है, तो इसको मैं लिख के समझाती हूँ। 30 सितंबर 22 को आग लगा है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब अपने को यहाँ पे क्लेम पता करना है। यहाँ पे स्टॉक गिवन है 1421 का। 1421 का अपने को स्टॉक गिवन है, जो कि है 75,000। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो 1421 है ये पक्का 31/3/22 को एंड होगा। फिर 1422 से फिर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो क्या हमने ऑब्जर्व किया, 4 5 6 7 8 9, मतलब 6 महीने के बाद ही क्या है, आग लग गया। हाँ या ना? तो 6 महीना के बाद आग लगा है, तो इस दिन मेरा पहला काम क्या होगा? क्योंकि 30 सितंबर को आग लगा है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मांगेंगे। तो मेरे को पहले ये पता करना होगा कि जिस दिन आग लगा है उस दिन मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक था। ठीक है। अब मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है ये कैसे पता चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बना के। अब 6 महीने का तो कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है, तो फिर 6 महीने का हम लोग क्या बनाएंगे? बीच में अगर आपको जरूरत है तो आप मेमोरेंडम बना सकते हो। तो अपने लोग यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, मेरे पास परचेज भी होगा और सेल भी होगा। ठीक है। तो टैली करके स्टॉक एट गोडाउन निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करके जीपी निकलता है। हाँ या ना? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक सब गिवन होता है, तो टैली करके जीपी निकलता है। यहाँ पे मेरे को टैली करके स्टॉक एट गोडाउन निकालना है। इसका मतलब पक्का मेरे पास जीपी होना चाहिए, तभी हम लोग टैली करके स्टॉक एट गोडाउन निकालेंगे। अब जीपी कैसे निकालेंगे? अगर कुछ नहीं बोला तो हर साल जीपी परसेंट क्या होता है, सेम होता है। हाँ या ना? तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और वहां से हम लोग जीपी पता कर लेंगे। और जीपी से फिर हम लोग क्या निकालेंगे, जीपी परसेंट। ठीक है। और यही जीपी परसेंट भी यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या ये चीज क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इसे पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में बोला गया है। तो जब भी एग्जाम में कोई पर्टिकुलर आइटम के बारे में बोला हुआ हो तो समझ लेना ये एबनॉर्मल आइटम है। ठीक है। और जब भी एबनॉर्मल आइटम का सम होगा तो पहले आप उसको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आप मेमोरेंडम और ट्रेडिंग बनाना। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर हम लोग पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम लोग सम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो 1421 का स्टॉक है। अब 31/3/22 का भी स्टॉक गिवन है। 31/3/22 का स्टॉक गिवन है, जो कि है 1,04,000। अच्छा, यहाँ का क्लोजिंग यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। फिर देखो, परचेज गिवन है फॉर द ईयर 31/3/22, मतलब यहाँ तक का मेरे को परचेज गिवन है, जो कि है 507,500। फिर अपने को सेल भी गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/22, मतलब यहाँ तक अपने को सेल भी गिवन है 630। फिर परचेज दिया हुआ है अप टू 30 सितंबर, मतलब यहाँ तक का परचेज गिवन है। 30 सितंबर तक का परचेज है, मतलब अप्रैल से 30 सितंबर का परचेज गिवन है 290। फिर सेल्स भी गिवन है अपने को 368,100। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 को जब हम स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, मतलब इधर इस दिन जब हम स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तब क्या हुआ? Due to obsolescence, 50% of the value of stock which originally cost 50% वैल्यू, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 12,000, हैड बीन रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ किए? 12,000 तो कॉस्ट है, हमने कितना रिटर्न ऑफ किया, 50%। अब ये डेफिनेटली एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में बोला है, तो इसको हम लोग एबनॉर्मल आइटम मानेंगे। अब बोल क्या आया है कि इस दिन
इस दिन क्या एक एबनॉर्मल आइटम के बारे में मेरे को बोला है जिसका कॉस्ट प्राइस था 12,000। ठीक है, मैंने 50% राइट ऑफ कर दिया था, मैंने 50% राइट ऑफ कर दिया, मतलब 6,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। तो हमने इस एबनॉर्मल आइटम को वैल्यू भी कितने में किया है, 6,000। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था कि क्लोजिंग डेट के दिन जब हम लोग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तो इस एबनॉर्मल आइटम को हमने कितने में वैल्यू किया, 6,000 में। इसका मतलब पक्का इस दिन मेरे पास नॉर्मल आइटम तो थे ही और साथ में मेरे पास एबनॉर्मल आइटम भी थे। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है ये क्या है, ये नॉर्मल आइटम का है या टोटल है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो सबके सब टोटल होते हैं। ठीक है, ये सबके सब जितने भी अमाउंट है यहाँ पे सबके सब टोटल है। ठीक है, तो और मेरे को पता है कि इस दिन एबनॉर्मल आइटम भी स्टॉक में था। तो 1,04,000 तो टोटल है, इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना इंक्लूडेड है, 6,000। क्योंकि हमने 6,000 वैल्यू किया है तो क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम कितना होगा, 6,000। तो बाद बाकी जो अमाउंट होगा वो नॉर्मल आइटम का होगा, माइनस करके निकाल लेंगे, जो कि होगा 98,000। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है तो इसका मतलब पक्का मैंने इस साल खरीदा होगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है इसका मतलब पक्का मैंने इस साल खरीदा होगा। तो ये मेरे परचेस में भी होगा, हाँ या ना। परचेस ये जो है 5,07,500, ये कुछ नहीं है, तो ये क्या है, टोटल है, मैंने अभी बोला। इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना होगा, 12,000, हाँ या ना। क्योंकि 12,000 में मैंने खरीदा था तो परचेस में कितना होगा, 12,000। तो बाद बाकी जो अमाउंट होगा वो नॉर्मल आइटम का होगा, तो माइनस करके निकाल लेंगे। 495500। क्या ये चीज क्लियर, ओके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, क्या चीज ध्यान रखना है, जैसे ये 1,04,000 में इतना एबनॉर्मल और इतना नॉर्मल है तो पक्का ओपनिंग स्टॉक में भी वही कहानी होगा। इसमें एबनॉर्मल 6,000 और नॉर्मल होगा 98। ठीक है, अब इसको मैं हटा देती हूँ, कोई काम का नहीं है। अच्छा, एक बार याने देते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इन May 2022 3/4 स्टॉक हमने सेल कर दिया। May 22 कौन सा होगा, May 22 डेफिनेटली यहाँ पे होगा। अप्रैल 22 है तो May 22 इधर होगा। May 22 में हमने एबनॉर्मल आइटम सेल कर दिया, ठीक है या नहीं। जो एबनॉर्मल आइटम हमने सेल किया है, हमने कितना एबनॉर्मल आइटम सेल किया है, 3/4। क्वेश्चन है कि दीदी 3/4 आप किसका करोगे, 6,000 का या 12,000 का। आपको याद है मैंने पहले वाली लास्ट सेशन में भी बोला था कि एबनॉर्मल आइटम सारे खत्म हो गए या नहीं। ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे करोगे ना तो एकदम क्लियर, एकदम सही आंसर आएगा। ठीक है, तो 3/4 मैंने सेल किया है तो 3/4 किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो मैंने कितना आइटम सेल किया है, 3/4 12,000 का, तो होगा 9,000। मतलब जो एबनॉर्मल आइटम मैंने सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस है 9,000। ठीक है, और मैंने सेल पता है कितने में किया है, एक बार बुक में देखना। 90% ऑफ कॉस्ट, 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो एबनॉर्मल आइटम हम सेल करें उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 9,000, हाँ या ना। तो हम लोग सेल कितने में करें, 8,100 में। क्या ये बात क्लियर, ओके। मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस लिखा है तो क्या सच में इस साल के परचेज में भी होगा क्या, आंसर नहीं। इस साल थोड़ी ना मैंने खरीदा है, मैंने तो लास्ट ईयर खरीदा था एबनॉर्मल आइटम। और क्योंकि ये क्लोजिंग में यह गया था तो इस साल हमने कुछ एबनॉर्मल आइटम सेल कर दिए। हमने इस साल सिर्फ कुछ एबनॉर्मल आइटम है वो सेल किया है, खरीदा तो मैंने पहले से ही था, हाँ या ना। क्योंकि इस साल मैंने नहीं खरीदा है तो परचेज में डेफिनेटली नहीं होगा। क्या ये चीज क्लियर। एबनॉर्मल आइटम लास्ट ईयर का खरीदा हुआ था जो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो इस साल तो कुछ खरीदे नहीं है हम लोग, इस साल तो सिर्फ सेल किए हैं, तो ये पक्का सेल में होगा। ठीक है, ये 368,100 जो है ये डेफिनेटली टोटल ही है, मैंने बहुत बार बोला कि कुछ नहीं है तो टोटल है। इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना इंक्लूडेड है, 8,100। तो नॉर्मल आइटम कितना होगा, माइनस करके देख लो, 360 आएगा। क्या ये चीज क्लियर, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 12,000 था जिसमें 9,000 ही सेल हुआ है। तो डेफिनेटली जिस दिन मेरे गोडाउन में आग लगा है उस दिन मेरे पास नॉर्मल आइटम तो होंगे, प्लस मेरे पास एबनॉर्मल आइटम भी होगा। ठीक है,
कुछ नहीं बोला तो एबनॉर्मल आइटम किस पे वैल्यू होगा, स्ट्रिक्टली कॉस्ट पे। ठीक है, मैंने पहले लास्ट सेशन में भी बोला था, कुछ नहीं बोला तो स्टॉक को ऑलवेज कॉस्ट पे ही लोगे, ना ज्यादा ना कम, ऑलवेज कॉस्ट पे लोगे। ठीक है, तो एबनॉर्मल आइटम अगर बच जाएगा, कुछ नहीं बोला तो कॉस्ट पे लेना है। 12,000 था, 9,000 का गया तो 3,000 हम लोग लेंगे अगर कुछ नहीं बोला तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इस बचे हुए एबनॉर्मल आइटम के बारे में कुछ बोला है या नहीं। अब देखो क्या लिखा है, इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट बैलेंस जो होगा ना वो भी इसी प्राइस पे होगा, इसी प्राइस पे होगा मतलब 90% में होगा। देखो जो एबनॉर्मल आइटम बचा हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस है 3,000, पर ये लोग क्या है कि उसका वैल्यू कितना होगा 90%, 90% किसका, कॉस्ट, और इसका खुद का कॉस्ट कितना है 3,000, तो इसका वैल्यू 2700 होगा। क्योंकि ये लोग बोल दिए 2700 होगा तो हम लोग 2700 वैल्यू करेंगे, अगर नहीं बोलता तो हम लोग पूरा कॉस्ट प्राइस लेते हैं, दैट इज 3,000। और आगे क्या बोला है, हाँ यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू दी अबव, मतलब इस एबनॉर्मल आइटम को शो कर ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहेगा। ये चीज तो देखो पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जीपी परसेंट हर साल सेम होगा, ये सिर्फ नॉर्मल आइटम के लिए, हाँ या ना, ये हम लोग को खुद को समझ में आ रहा है कि एबनॉर्मल आइटम तो सिचुएशन के हिसाब से सेल होता है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। ठीक है, या नहीं, तो जीपी परसेंट जो सेम होगा वो ऑलवेज नॉर्मल आइटम पे ही सेम होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जीपी परसेंट जो सेम है ये कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा, नॉर्मल आइटम के लिए। नॉर्मल आइटम पे जीपी परसेंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब एक चीज और थोड़ा ध्यान से समझना, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग फाइनल अकाउंट के लिए नहीं बनाए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाए हैं, जीपी निकालेंगे और वहां से भी जीपी परसेंट निकालेंगे, हाँ या ना। अब क्योंकि जीपी परसेंट नॉर्मल आइटम पे लगता है, मेरे को पता है कि जीपी परसेंट किस पे लगेगा, नॉर्मल आइटम पे लगेगा, तो फिर हमको जीपी भी किसका निकालना होगा, नॉर्मल आइटम का। तो मेरे को जीपी भी किसका निकालना होगा, नॉर्मल आइटम का। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, जीपी परसेंट को हम नॉर्मल आइटम पे ही लगा सकते हैं, तो जीपी भी मेरे को निकालना भी कौन से आइटम का है, नॉर्मल आइटम का। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम लोग जीपी निकालेंगे, तो फिर ये ट्रेडिंग भी अकॉर्डिंगली किस हिसाब का बनेगा, नॉर्मल आइटम का बनेगा। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, जीपी हम लोग नॉर्मल आइटम पे लगाएंगे तो जीपी भी मेरे को नॉर्मल आइटम का चाहिए, और जीपी ट्रेडिंग अकाउंट से बन के निकलेगा, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी हमको अकॉर्डिंगली नॉर्मल आइटम का ही बनाना है। मतलब इसमें सिर्फ नॉर्मल आइटम रखना, अगर कोई एबनॉर्मल आइटम आपको दिखता है तो फिर उसको आप क्या करना, हटा देना। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या लिखा है। सैलवेज स्टॉक गिवन है 14,400, वो तो ठीक है बाद में देख लेंगे। ऑटो सम में कुछ नहीं है, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम लोग। फॉर द ईयर एंडेड क्या होगा, 31/3/22, तो यहाँ पे लिख देते 31/3/22। मैंने यहाँ पे एक डिटेल का कॉलम क्यों बनाया, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल आइटम्स भी होंगे जिनको हटाना होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल आइटम पे बनेगा। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे ये नॉर्मल आइटम के हिसाब का बनाएंगे, हाँ या ना। देखो अभी मैंने बोला था ये ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे नॉर्मल आइटम का बनाएंगे, तो बहुत जगह पे एबनॉर्मल आइटम भी होगा, तो वो माइनस करने के लिए मैंने ये डिटेल का कॉलम रखा है। ठीक है, अच्छा मेमोरेंडम हम लोग कैसे बनाएंगे, मेमोरेंडम हम लोग क्यों बनाए हैं, स्टॉक एट गोडाउन पता करने के लिए। हम लोग मेमोरेंडम क्यों बनाए हैं, स्टॉक एट गोडाउन पता करने के लिए, हाँ या ना। अब मेरे पास नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों होंगे, तो फिर मेमोरेंडम में हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों का कॉलम बनाएंगे। ये देखो नॉर्मल एबनॉर्मल फिर टोटल, ठीक है या नहीं। और यहाँ पे पीरियड एंडेड क्या होगा, 30 सितंबर 22, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 पीरियड एंडेड 30 सितंबर 22। तो अब सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 75,000। फिर नेक्स्ट देखो परचेज गिवन है 507,500, टू परचेज 507,500। अब इसमें देखो कितना एबनॉर्मल आइटम है, 12,000, तो यहाँ पे लिखेंगे -12,000। क्या बोल के माइनस करेंगे, एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम को हटाना है, तो फिर जो आएगा वो नॉर्मल आइटम का वैल्यू आएगा। और हम लोग का ऑलरेडी निकला हुआ भी है 4955,
495500। फिर हम लोग लिखेंगे सेल्स 630, बाई सेल 630, इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं था। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000। इसमें कितना एबनॉर्मल है, 6,000, तो -6,000। और क्या बोल के माइनस करेंगे, एबनॉर्मल आइटम। तो कितना आएगा, माइनस करके नॉर्मल आइटम का वैल्यू आएगा, और ऑलरेडी निकाल के रखे ही है, 98,000। ऑटो ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आना नहीं है, अब जीपी निकाल लेते हैं। टैली करके जीपी निकालेंगे, 728, 157,500, ठीक है। तो टैली करके जो आएगा वो क्या होगा, जीपी। अब अपने लोग जीपी, अच्छा एक चीज बताओ, हमने एबनॉर्मल आइटम को हटा दिया था, जहां जहां एबनॉर्मल आइटम था वहां वहां से हटा दिए। तो ये जीपी प्योरली कौन से आइटम का आया, नॉर्मल आइटम का, हाँ या ना। तो अब हम लोग जीपी परसेंट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी कितना है, 157,500, और सेल्स है 630 इंटू 100, तो होगा 25%, ठीक है। तो जीपी, देखो जीपी 25% है, और ये प्योरली नॉर्मल आइटम पे लगता है, तो हमने कैलकुलेशन भी नॉर्मल आइटम का ही किया है। नॉर्मल आइटम के लिए ये कॉन्सेप्ट सही है कि जीपी सेम रहेगा, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जीपी भी, तो यहाँ पे जीपी 25%, कुछ नहीं बोला तो सेम रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है सिर्फ नॉर्मल आइटम के लिए, ठीक है। अब नॉर्मल आइटम के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्या ये चीज क्लियर। अब हम लोग मेमोरेंडम बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,04,000, और ये 1,04,000 टोटल था, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टोटल में 1,04,000। इसमें एबनॉर्मल 6,000 है, तो नॉर्मल कितना होगा, 98। आगे परचेज गिवन है, कुछ नहीं बोला तो ये टोटल है, याद है मैंने बोला था। तो इसको टोटल में लिखो, टू परचेज 290। अब इसमें देखो, एबनॉर्मल तो मैंने इस साल खरीदा नहीं है, कुछ नहीं बोला तो मैंने इस साल नहीं खरीदा एबनॉर्मल, ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखो, कुछ भी एबनॉर्मल मैंने इस साल खरीदा है, आंसर नहीं। तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल आइटम का वैल्यू हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, सेल्स गिवन है, तो लिखेंगे बाई सेल्स। तो ये 368, ये 368,100 टोटल होगा, हाँ या ना। तो टोटल में लिखेंगे 368,100। इसमें एबनॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल 80,100, तो नॉर्मल होगा 360, ठीक है। अब यहाँ पे जीपी 25% नॉर्मल सेल पे लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जीपी। 25% नॉर्मल सेल पे लगा सकते हो, और नॉर्मल सेल कितना है, 360 है, तो 360 कहेंगे। 90%, ये 90% क्योंकि नॉर्मल सेल पे लगाया, तो नॉर्मल आइटम का जीपी हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक एट गो डाउन तो लिखना है अपने को, टैली करके स्टॉक एट गो डाउन आएगा, तो लिखेंगे बाई स्टॉक एट गो डाउन। इसमें पता है क्या, टाइमलाइन बना के अगर कर लोगे ना, तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा, मतलब फिर ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक एट गो डाउन मेरे को पता है 2700, तो यहाँ पे लिखेंगे 2700। अच्छा एक डाउट आपके दिमाग में शायद ये भी होगा कि दीदी इंश्योरेंस कंपनी से जब हम लोग क्लेम मांगेंगे, तो किस पे मांगेंगे, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल आइटम एबनॉर्मल आइटम दोनों है। तो हम लोग क्लेम किस पे मांगेंगे, डेफिनेटली नॉर्मल पे तो मांगेंगे ही। अब क्योंकि मेरे पास एबनॉर्मल आइटम भी है, तो उस पे भी हम क्लेम मांगेंगे। तो टोटल क्लेम हम लोग किस पे मांगेंगे, टोटल पे। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, ओके।
और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अब मेमोरेंडम को टैली करोगे। देखो नॉर्मल का ओपनिंग, परचेज, जीपी, सेल्स गिवन है, तो टैली करके नॉर्मल का स्टॉक एंड गो डाउन आ जाएगा। तो इसको करो और देखो कितना आ रहा है। 478। 1,18,000, ठीक है। अब दोनों को प्लस करोगे तो टोटल आ जाएगा 12700। नॉर्मल आइटम कितना है? 1,18,000। तो टोटल कितना होगा? 12700। तो हम लोग जो इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मांगेंगे वो 12700 के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। अब तो स्टॉक एट गो डाउन निकल गया है, तो अब कोई काम का नहीं है मेमोरेंडम, पर इसको इनकम्प्लीट हम लोग नहीं रख सकते हैं एग्जाम में। इसको टैली कर, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। एबनॉर्मल आइटम का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम सेल तो हुआ ही था। 4,800, दोनों को प्लस कर लो। 90 प्लस 4,800, 94,800। अब टोटल अपने आप टैली हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो स्टॉक एट गो डाउन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस निकाल लेंगे। सैलवेज स्टॉक तो था सामने, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। और मेरे को क्या निकालना है? एक्चुअल लॉस। मेरे को कितना एक्चुअल लॉस हुआ है ये निकालना है। तो लिखेंगे स्टॉक एट गो डाउन। स्टॉक एट गो डाउन कितना था? टोटल लेंगे 12700, क्योंकि हम लोग तो कंपेंसेशन दोनों पे मांगेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों आइटम पे। फिर लिखेंगे माइनस सैलवेज स्टॉक। कितना स्टॉक सेव हो गया था? 14,400। तो माइनस कर कितना आएगा? 106,300, ठीक है। देखो मेरे गोडाउन में 1,20,700 का स्टॉक था। इतना सेव हो गया, तो फिर कितना एक्चुअल में मेरा लॉस हुआ है? इतना मेरा एक्चुअल में लॉस हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हम लोग कितना क्लेम मांगेंगे। देखो पॉलिसी कितने का लिया हुआ है, यहाँ पे देखो पॉलिसी वैल्यू। यहाँ पे देखो पॉलिसी वैल्यू नहीं गिवन है, तो जितने का लॉस है उतने का ही क्लेम मिलेगा, हाँ या? तो फिर अपने को क्लेम कितना मिल जाएगा? 1,06,300, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।